हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों ने कल आंसर की देखी और आंसर की देखने के बाद जो रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं, मतलब सभी लोग इस बात को देख के हैरान हैं कि जो 80 प्लस 90 प्लस वाले जो स्टूडेंट थे, जो रिव्यूज़ में बोलते थे कि मेरे 80 प्लस बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ढूंढने से भी ऐसा स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जिसके 70 प्लस रो मार्क्स बन रहे हों। ठीक है, तो आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ का विश्लेषण है वो थोड़ा सा इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। और अब देखो, नॉर्मलाइजेशन का ही असली खेल रहने वाला है। सारी चीज़ें अब डिपेंड करती हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर स्टूडेंट के हो गए हैं। तो देखो, अगर बात करें सबसे पहले 70 प्लस वाले स्टूडेंट कहाँ गए, तो देखो जब आपके रिव्यूज़ चल रहे थे सेंटर्स के बाहर, तब भी मैंने एक बात बोली थी कि जो 80 प्लस बताता है वो 60 प्लस चला जाता है, जो 90 प्लस बताता है वो आपका जो है 70 प्लस चला जाता है। इस तरह से मार्क्स कम हो जाते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे सही हैं, लेकिन वो गलत हो जाते हैं। और इस बार तो पेपर का लेवल ही ऐसा था कि मतलब 50% क्वेश्चन ऐसे थे जो आप सही करके आए होंगे और वो गलत निकले होंगे। ठीक है, अब आंसर किए आने के बाद अगर कट ऑफ की बात करें तो देखो यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे कमेंट मैंने भी पढ़े हैं, बहुत सारी जो पोल हो रहे हैं, एनालिसिस हो रहे हैं, वो कल से मैं देख रहा हूँ। और कल मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाया था कि कम से कम कल शाम तक जो भी डाटा कलेक्ट होगा उसके आधार पर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो देखो, अभी तक का जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि अगर किसी स्टूडेंट के 55 से 60 के बीच में मार्क्स है यूआर कैटेगरी में, ठीक है ना, 55, 56, 57, 58, 59, 60 तक अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स है, मैं ओवरऑल एक एवरेज बता रहा हूँ। वैसे तो देखो कट ऑफ वेरी करेगा जोन टू जोन, कुछ जोन में हो सकता है कि 50 से कम भी यूआर में चला जाए, और कुछ में 1-2 में हो सकता है कि 60 से थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए। बाकी ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 55 से 60 के बीच में अगर किसी यूआर कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं, रो मार्क्स, तो वो सेलेक्ट होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा बनते हैं। ऐसे ही अगर ओबीसी की बात करूं तो 50 से 55 के बीच में अगर किसी स्टूडेंट के रो मार्क्स बन रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में, तो उसके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर मैं बात करूं एससी की, तो एससी में आप 5 नंबर और कम कर सकते हैं, 45 से 50, और एसटी में आप 40 से 45 ले सकते हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस का डाटा अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस कहीं ना कहीं आपका जो है 50 से 55 के बीच में रहने की उम्मीद है, या फिर इससे थोड़ा नीचे भी जा सकता है। तो आंसर की आने के बाद तो मुझे लगता है कि कट ऑफ यही रहेगा। ये रो मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, बाकी सारा खेल अब नॉर्मलाइजेशन का हो जाएगा। अब देखना है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होता है, कितना होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने मार्क्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे मैंने यूआर के बताए हैं 55 से 60, और ओबीसी के बताए हैं 50 से 55, बाकी 45 से 50 एससी के, और 40 से 45 मैंने बताए हैं एसटी कैटेगरी के। तो देखो यहाँ पर भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन होना है। और अब मैं नॉर्मलाइजेशन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें कंफ्यूज मत होना। मुझे भी पता है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होना है, लेकिन वो भी एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही है। मार्क्स उसमें भी बढ़ते हैं। मैंने आपको यूपी SSC पैट के बहुत सारे रिजल्ट दिखाए थे एक वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्क्स यहाँ पे बढ़ते हैं, घटते हैं, सारे काम होते हैं। तो ये भी उसी तरह का नॉर्मलाइजेशन है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें 100 से ऊपर के मार्क्स नहीं जाते हैं। जैसे पिछली बार 100 में से 120 मार्क्स आ गए थे, इस तरह के मार्क्स नहीं जाते हैं। बाकी नंबर तो इसमें भी बढ़ेंगे, और दुआ करो कि आपकी जो शिफ्ट है ना वो हार्ड शिफ्ट में काउंट हो जाए। नंबर आपके चाहे रो मार्क्स कम भी हो, हार्ड शिफ्ट में अगर काउंट हो जाएगी तो 8-10 नंबर अगर बढ़ जाते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा पुख्ता हो जाएंगे। तो बाकी देखो, यहाँ पर मेरी तो राय यही है कि अभी डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असली खेल नॉर्मलाइजेशन का रहने वाला है अब, और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर यह पता लगेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बाकी इतने ज़्यादा नेगेटिव क्यों है, उसका एक सबसे बड़ा कारण रहा है कंसेप्चुअल पेपर के क्वेश्चंस को इस तरह से घुमाया गया कि आप आंसर देकर आगे आपको लगा आंसर सही है, लेकिन वो गलत निकला। ठीक है ना, माइनर से पॉइंट्स क्वेश्चन में ऐसे हैं कि आप मतलब वो पॉइंट अगर आपने मिस किया या मिस नहीं भी किया, तब भी अगर आप उसको समझ नहीं पाए उस माइनर से पॉइंट को, तो आंसर गलत हो रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, 25-25, 30-30 क्वेश्चन स्टूडेंट के गलत हो रहे हैं, मतलब जो सीरियसली पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। ठीक है ना, मेरे पास भी जो स्टार्टिंग से मेरे कुछ जेन्युइन सब्सक्राइबर थे, जिनसे बाय कॉल भी मेरी बात होती है, कल भी मेरी बात हुई है, तो उनका कहना है कि सर 3 साल से बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर थी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, सब चीज़ें क्लियर थी, और इतने सारे क्वेश्चन गलत हो गए, मतलब जो ऐसा लगता था कि सही होंगे। तो ये कारण यही है कि पेपर का जो पैटर्न है इस तरह से चेंज किया गया इस बार। बिल्कुल किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से आपका जो ग्रुप डी का पेपर है वो आएगा। किसी की तैयारी उस तरह के लेवल की नहीं थी, और सभी ने बेसिक लेवल से पढ़ा हुआ था जिस तरह से पिछली बार पेपर आया था। इसी कारण से ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, और ज़्यादा नेगेटिव होने के कारण रो मार्क्स बहुत नीचे चले गए हैं। 70 प्लस वाला स्टूडेंट आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, कोई 1-2 भले ही हो, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 70 से नीचे ही हैं। और देखो, कट ऑफ बनता है नीचे वाले स्टूडेंट से। मान लो कि 1-2 स्टूडेंट के 70 प्लस है, वो कट ऑफ में ऊपर रहेंगे। कट ऑफ तो नीचे जो आपका जारी किया जाएगा वो नीचे वाला लोवेस्ट स्कोर होता है। तो लोवेस्ट स्कोर को अगर देखा जाए तो वो तो 70 प्लस किसी का जा रहा है, मतलब कोई 1-2 स्टूडेंट का जा रहा है। तो बाकी अभी डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, और रिजल्ट तक का वेट करेंगे। और अभी डाटा धीरे धीरे और भी कलेक्ट हो रहा है, तो डाटा कलेक्ट होने के बाद और विश्लेषण करेंगे इन चीज़ों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।